26 नवंबर कल हमारे पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि कल संविधान दिवस था। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या जानते हो संविधान दिवस के बारे में? क्या आप जानते हो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में? क्या आप जानते हो? यदि आप लोग भी जानना चाहते हैं संविधान दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज राजनीति के तौर पर दलित समाज को अलग अलग तोड़ कर रखा है, और दलित समाज है कि अपना आप को खुद मजबूत करने की बजाय कमजोर करता जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते से हटकर गीता, रामायण, न जाने कैसी किताबों को पढ़कर मंदिरों में घंटा बजा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का किसी की धर्म या आस्था से कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक जानकारी के तौर पर इस वीडियो को देखें। 26 नवंबर 1947 की वही रात है जब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के बारे में संविधान सभा को बताया था। जब पूरे भारत को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान के बारे में पता चला, तो पूरा भारतवर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक की रात को जाग रहा था। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, एक अछूत व्यक्ति ने, एक नीची जात के इंसान ने कैसा संविधान बनाया है। कुछ लोगों ने बाबा साहब की निंदा की, तो कुछ लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया। जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था और जिन परिस्थितियों को लेकर संविधान लागू हुआ था, उस पे कई फैसले हुए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को तो संविधान सभा में भी नहीं भेजा जा रहा था, और हमारे दलित समाज के लोगों ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का साथ भी छोड़ दिया था। तब मुसलमान भाइयों ने, बंगाल में रहने वाले 50% मुसलमान भाइयों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपना नेता चुनकर संविधान सभा में भेजा था। इसीलिए आज हिंदू और मुस्लिम एक साथ बोला जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान निर्माता ने बहुत ही कठिनाइयों से लेकर संविधान को तैयार किया था। यही वो हमारा भारतीय संविधान है, जिसे किसी को कमजोर को बल मिलता है, किसी निर्दोष को और मुजरिम को बेगुनाह होने का एक मौका मिलता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए इस संविधान का सभी ने खुशी खुशी पालन किया। लेकिन आज की राजनीति के तौर पर कुछ लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं। जरा दोस्तों, एक बार गौर फरमाइए, यदि संविधान मिट गया या संविधान किसी वजह से ना रहा, किसी और किताब का हमारे भारतवर्ष में कानून चलने लगा, तो हमारे भारत की स्थिति कैसी होगी? दोस्तों, 75 साल की आज़ादी में इतना छुआछूत देखा गया है कि जितना कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी में नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी सरकार छुआछूत को नहीं मानती थी, अंग्रेजी सरकार जात पात को नहीं मानती थी। इसीलिए शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ादी के किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। और आप लोगों को यही पता होगा कि आज़ादी महात्मा गांधी की वजह से आई। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। अरे जरा याद करो उन 23, 19 साल के नौजवानों को, जिनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मैं इन लोगों की वजह से आज़ादी को मानता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, मैं इन लोगों की वजह से देश को आज़ाद मानता हूँ। चलो मान लेते हैं इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, तो फिर देश में रहने वाले लोगों को किसने आज़ाद कराया? यदि आप लोग जानोगे कि भारत में से छुआछूत और जात पात और जिन लोगों पर अत्याचार होता था, उनको किसने रिहाई दिलाई, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का ही नाम आएगा। किसी और व्यक्ति का नाम कभी भी नहीं आएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में जो पहले स्कूल होते थे, वे केवल ऊंची जाति के लोगों के लिए होते थे।
इसीलिए नीची जात का कोई भी व्यक्ति उस समय पढ़ नहीं पाता था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जरा सोचिए, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए और कितनी मुसीबतों को झेलते हुए अपनी पढ़ाइयों को पूरा किया था। 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर और 32 डिग्रियां समेटकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पढ़ने में डाली थी। जरा सोचिए किस तरह से उन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त की होंगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय में ये सब कुछ किया था जिस समय किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इसीलिए आज दलित भाइयों को जागना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर जाग जाओगे तो भारतवर्ष में से कभी भी संविधान का कानून नहीं हटेगा। यदि आप लोग इसी ही तरह सोते रहे और राजनीति के तौर पर अलग अलग होते रहे तो शायद मैं मान लेता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां इसी तरह देश में टूटती रहेंगी और एक दिन वो भी आएगा जब हमारा संविधान कानून भी इस देश पे से हट जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर सोए हुए दलित के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय भीम, जय भारत।